हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 48। सभी अपने अपने रूम्स में चले गए थे। थोड़ी ही देर में सबको नींद आ गई सिवाय तनीषा के। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। बेड पर लेटी तनीषा सीलिंग की तरफ देखती मुस्कुरा रही थी। उसकी चेहरे पर वो नर्म सी चमक थी जो पहली बार किसी को सच्चे दिल से पसंद करने पर आती है। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और मन ही मन बोली, यार तनु, ये फीलिंग कितनी अलग है, अजीब सी पर अच्छी भी लग रही है। थोड़ी घबराहट भी हो रही है पर अंदर से बहुत खुश भी हूँ। मैंने सोच लिया है, कल मैं कुणाल को अपनी फीलिंग्स बता दूंगी। उसके बाद जो भी उसका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन हाँ, उसे उस स्वाति के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। वो हंस दी, खुद परी। धीरे धीरे उसकी पलकें झुक गईं, पर उसकी आंखों में अलग ही चमक थी और वो मुस्कुराते हुए सो गई। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी पर्दों से झांककर कमरे में घुस रही थी। सभी जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज प्लान था मनाली घूमने का। पांचों ने मिलकर टीचर से परमिशन ली। टीचर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन टाइम पर वापस आना और ध्यान रखना कहीं खो मत जाना। और साथ ही कुछ और इंस्ट्रक्शंस देकर उन्होंने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी। ध्रुव ने होटल से ही एक बड़ी कैब बुक कर ली थी। काफी आरामदायक थी। पांचों आराम से बैठ गए। आगे की सीटों पर आरोही, तनीषा और निकिता बैठी, जबकि पीछे ध्रुव और कुणाल। ध्रुव को पीछे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मजबूरी थी, इसीलिए उसको ना चाहते हुए भी पीछे बैठना पड़ा। चेहरा उसका साफ बता रहा था कि उसका मूड ऑफ है। उसे इस तरह चिढ़ते देख कुणाल ने मजाक में कहा, क्या बात है, तेरा फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? ध्रुव ने तिरछी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा मत बोल, वरना तेरे फ्यूज मैं उड़ाऊंगा अच्छे से। ध्रुव की बात सुन कुणाल चुप हो गया। ये देख आरोही और निकिता हंसने लगी, लेकिन तनीषा बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसने कुछ सुना और देखा ही ना हो। कुणाल ने तनीषा को देखा, उसे इतना शांत और चुप देख वो परेशान था। कैब अब मनाली की वादियों में घुस चुकी थी। बाहर पहाड़ों पर बर्फ जमी थी, हवा में ठंडक थी, गाड़ी के अंदर हंसी ठिठोली का माहौल था। आरोही ने धीरे से तनीषा के कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तनु, अब तो बता, आज क्या करने वाली है तू? कैसे बताने वाली है अपनी फीलिंग्स? तनीषा ने बाहर झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल रखूंगी। यहाँ ज्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स यहीं बताऊं, इन पहाड़ों के बीच, इन ठंडी वादियों में। आरोही ने एक्साइटेड होकर कहा, तो हम लोगों को क्या करना है? तनीषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम लोगों को बस इतना करना है कि किसी भी तरह कुणाल को उस हिल पर भेजना है जहां मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि वो तुम लोगों के बिना वहां जाएगा नहीं। आरोही ने झट से सवाल किया, लेकिन कैसे? तनीषा ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास प्लान है। आरोही झट से बोली, तो बता ना, सस्पेंस मत बना। तनीषा ने कहा, मैं पहले ही वहां चली जाऊंगी बिना किसी को बताए। फिर जब तुम लोग मुझे नहीं देखोगे तो सब मुझे ढूंढने का नाटक करना, तभी तुम उसे वहां भेज देना, किसी भी तरह के बहाने से, उस हिल पर। आरोही ने सर हिलाते हुए कहा, ओके डन, पर मुझे तो मजा आने वाला है। इतनी देर से चुपचाप उन दोनों की बातें सुनती निकिता ने अब सवाल किया, पर तूने अपनी फीलिंग्स बताने के लिए वही हिल क्यों चुनी? तनीषा ने खिड़की के बाहर नजर डालते हुए कहा, क्योंकि वो जगह मनाली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और मैं चाहती हूँ कि जिस जगह से मेरी कहानी शुरू हो वो भी उतनी ही खूबसूरत हो। यहाँ मैं उसके लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज तो नहीं कर सकती, पर अपनी फीलिंग्स एक स्पेशल जगह पर जरूर बताना चाहती हूँ। आरोही और निकिता दोनों मुस्कुराई। वो तीनों अपने में बिजी थीं, वहीं ध्रुव अपने मोबाइल में बिजी था। तो कुणाल बेचारा अकेले बैठा बोर हो रहा था। वो रह रहकर उन तीनों को देखता तो कभी ध्रुव को। अब जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन तीनों को टोक ही दिया। अब उसमें इतनी तो हिम्मत थी ही नहीं कि वो ध्रुव को टोक सके, इसीलिए उन तीनों से ही बोला, ये तुम तीनों क्या इतनी देर से फुसफुसा रही हो? ऐसी कौन सी सीक्रेट बात हो रही है? तनीषा थोड़ी हड़बड़ा गई, फिर जल्दी से संभलते हुए विंडो के बाहर देखने लगी, बिना कुणाल से कुछ भी कहे। कुणाल को तनीषा का उसे अभी भी इग्नोर करना चुभ रहा था। वो उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही आरोही बात संभालते हुए बोली, अरे नहीं, हम लोगों का क्या सीक्रेट होगा, हम तो बस ये सोच रहे थे कि इसके बाद कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। कुणाल ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, ओहो, ओके, तो कैरी ऑन गर्ल्स, सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सबको साफ समझ आ गया कि वो अपसेट है। आरोही ने धीरे से तनीषा के कान में कहा, यार तनु, अब उसे इतना इग्नोर मत कर, देख वो सच में अपसेट है।
तनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता है आरू, लेकिन उसने मुझे जितना परेशान किया है थोड़ा तो उसे भी रियलाइज होने दो। अब बस आज के बाद सब ठीक कर दूंगी। आरोही ने उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाया। अब सब अपने अपने ख्यालों में खोए रास्ता तय करते रहे। थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। चारों तरफ बर्फ, पहाड़ और ठंडी हवा। सबने हंसी मजाक करते हुए घूमना शुरू किया। फोटो खींचना, स्नोबॉल फेंकना, हंसना, सब कुछ चल रहा था। पर उस पूरे दिन में तनीषा ने कुणाल से एक भी बात नहीं की और कुणाल ने भी उसकी चुप्पी देखकर कोशिश बंद कर दी। दोनों एक दूसरे के आसपास रहते हुए भी दूर थे। शाम ढल रही थी, सब थक चुके थे, सबको भूख लगी थी, तो उन्होंने पास के ही एक रेस्टोरेंट में खाने का प्लान बनाया। वो रेस्टोरेंट हिल के पास ही था, बहुत कोजी और गर्माहट भरा। सब टेबल पर बैठ गए, खाना ऑर्डर किया, बातें शुरू हुई। कुणाल भी अब थोड़ा हंस रहा था, बाकी सबके साथ बातों में बिजी था। इसी बीच तनीषा धीरे से उठी और बिना किसी को बताए वहां से निकल गई। उसकी आंखों में एक कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट थी। कुछ देर बाद जब सब उठने लगे, आरोही ने देखा कि तनीषा नहीं है। उसने जानबूझकर एक्टिंग करते हुए कहा, चलो अब हमें होटल चलना चाहिए, शाम हो रही है। सब खड़े हुए और रेस्टोरेंट से बाहर निकले। तभी कुणाल का ध्यान गया कि तनीषा वहां उनके साथ नहीं है। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, अरे तनीषा कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं है। उसकी आवाज में बेचैनी थी। आरोही ने परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, क्या तनीषा नहीं है? अभी तो यही थी, कहाँ जा सकती है बिना बताए? ध्रुव और निकिता भी उनके पास आ गए। ध्रुव ने बहुत काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, शायद वॉशरूम गई होगी। पर अंदर ही अंदर वो सब जानते थे, अब तनीषा का प्लान शुरू हो चुका था। निकिता भी परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, यार वो सुबह से ही कितनी अपसेट थी, कहीं वो इसी वजह से ही तो बिना बताए नहीं चली गई। आरोही हल्का घबराने की एक्टिंग करती हुई बोली, तनु ऐसे कैसे कहीं जा सकती है, वो भी बिना बताए? कहीं उसे कुछ हो गया तो? वो तो यहाँ की जगह भी ठीक से नहीं जानती। तन्नू कहाँ हो तुम? आरोही के हाइपर होते ही ध्रुव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया और एकदम ठंडे पर सधे हुए लहजे में उसके नाटक में उसका साथ देते हुए बोला, आरोही रिलैक्स, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं होगा तनीषा को, हम सब यही है ना, मिलके ढूंढ लेंगे उसे, वो जरूर मिल जाएगी। उसके शांत लहजे ने माहौल थोड़ा ठंडा कर दिया। आरोही ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिला दिया। ध्रुव ने तीनों की तरफ देखकर कहा, चलो हम सब अलग अलग होकर ढूंढते हैं। किसी ने उसे कॉल किया? निकिता ने सिर झटकते हुए कहा, नहीं किसी ने नहीं। ध्रुव ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर कहा, रुको मैं करता हूँ कॉल। उसने नंबर डायल किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी भौएं सिकुड़ गईं। उसने अब गंभीर होकर कहा, स्विच ऑफ बता रहा है। ये सुनकर आरोही का चेहरा उतर गया, जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वो लड़खड़ाई ही थी कि ध्रुव ने आगे बढ़कर उसे पकड़ते हुए कहा, आरोही संभालो खुद को। फिर उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम करो नाटक। आरोही एक पल को सकपका गई, फिर हल्का सिर हिलाया और सीधी खड़ी हो गई। ध्रुव ने अब अपनी नॉर्मल आवाज में कहा, चलो अब वक्त बर्बाद मत करो, हम ढूंढ लेंगे उसे। तीनों वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी ध्रुव की नजर पड़ी। कुणाल वहीं जड़ बना खड़ा था। वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, कुणाल खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, चल उसे ढूंढने। कहते हुए जब उसने उसके चेहरे को देखा तो हैरान हो गया। कुणाल की आंखों में आंसू थे और चेहरा एकदम फीका पड़ा था। वो हिल भी नहीं रहा था। ध्रुव ने आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, कुणाल क्या हुआ तुझे? वो बस बाहर खुली हवा लेने गई होगी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? कुणाल की आंखें नम थीं। उसने भरे हुए गले से कहा, ध्रुव वो पक्का मुझसे गुस्सा होकर गई है, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं। इससे आगे उससे कुछ बोला भी नहीं गया। आरोही उसके पास आई और कुणाल की आंखों में देखकर नरमी से बोली, कुणाल कुछ नहीं होगा उसे, शायद वो बस थोड़ा अकेला रहना चाहती हो इसलिए चली गई होगी, प्लीज इतना परेशान मत हो। कुणाल परेशान सा उसे देखते हुए बोला, लेकिन आरोही मैंने उसे। आरोही ने बीच में ही उसकी बात काट दी। अभी ये गिल्ट करने का वक्त नहीं है कुणाल, पहले उसे ढूंढते हैं, बाकी बातें बाद में, ओके? कुणाल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें उसे चल के ढूंढना होगा। ध्रुव ने तुरंत कहा, हम तीनों अलग अलग जगह देखते हैं। आरोही और निकिता तुम लोग होटल और आसपास के रूम्स चेक करो। कुणाल तू बाहर और हिल एरिया के पास देख, और मैं रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में देखता हूँ। सब ने सिर हिलाया और अपनी अपनी दिशा में निकल गए। कुणाल तो जैसे बेचैनी में भागता ही चला गया।
कुछ ही मिनटों में बाकी तीनों वापस उसी जगह लौट आए। आरोही हल्का सिर फटते हुए बोली, अरे यार, इस तनु के इस प्लान की वजह से कुणाल कितना ज्यादा परेशान हो गया है। निकिता भी बोली, हाँ यार, वो तो सच में डर गया था, उसकी आंखों में सब साफ दिख रहा था। ध्रुव ने हल्की चिढ़ के साथ कहा, ये सब तुम ही लोगों का बेवकूफ़ी भरा प्लान है। मैंने पहले ही मना किया था। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? क्या सीधी तरह दिल की बात नहीं कही जा सकती थी? ये सब बेवजह नाटक किस लिए? आरोही ने धीरे से कहा, ये सब ना तनीषा का ही आइडिया था, उसने ही बोला था। ध्रुव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए पूछा, छोड़ो, अब जो होना था हो गया। अब तो आज ये दोनों अपनी फीलिंग्स कह ही देंगे, लेकिन अब हम क्या करें? आरोही ने मुस्कुराकर कहा, वो दोनों अपने पल एंजॉय करेंगे तो हम भी क्यों पीछे रहें? चलो हम भी हिल की दूसरी साइड चलते हैं। निकिता ने पूछा, पर हम वहां करेंगे क्या? आरोही हंसकर बोली, घूमेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, बस थोड़ी ठंडी हवा खाएंगे, इतना ही काफी है। ध्रुव ने हल्का सिर हिलाया। तीनों होटल से निकलकर पास वाली दूसरी हिल की तरफ चल दिए, जो उसी हिल के बगल में थी। हवा ठंडी थी, बादल नीचे झुके आए थे और दूर दूर तक बस हरियाली और ठंडी धुंध थी। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।